अध्याय 93 अध्याय 2213 उजागर। शांत हो जाओ लियू शियाओ। उसके बगल में मुख्य पुजारी तेजी से आगे बढ़े और लियू शियाओ के कंधे पर अपना दृढ़ हाथ रखा। उनकी हथेली से धीरे धीरे दिव्य प्रकाश निकला, दबाने के लिए नहीं बल्कि कुछ क्षण पहले भर की दिव्य शक्ति के प्रचंड तूफान को स्थिर करने के लिए। लियू शियाओ का शरीर कांप उठा, उसका जबड़ा कस गया, उसकी जलती हुई निगाहें अभी भी ऊपर के सम्राट पर टिकी थीं। लेकिन मुख्य पुजारी ने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाई, उसका भाव गंभीर था। मेरे प्रभु, उसने पूछा, उसकी आवाज में अविश्वास, भ्रम और झिझक की झलक थी। अथाह सम्राट ने अपनी नजरें दूसरी ओर नहीं घुमाई, उसकी निगाह स्थिर रही अविचल जब उसने दोहराया, यूचे कोहरा सम्राट है। उनके शब्द किसी देवी आदेश की तरह थे, और एक बार फिर दुनिया ठहर गई। पवित्र मंच पर स्तब्ध सन्नाटा छा गया, एक सांस भी नहीं सुनी गई। अनगिनत साधक, दिव्य पुत्र, देवता और बुजुर्ग निश्चल खड़े थे। उनके मन में यह समझने की कोशिश हो रही थी कि अभी अभी दूसरी बार क्या कहा गया था। युनचे, क्या वह कोहरा सम्राट था? पवित्र मंच के केंद्र पर सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। युचे की आंखें कांप उठीं। पहली बार उनका धैर्य डगमगाया। यह कोई परीक्षा नहीं थी, यह कोई गलतफहमी नहीं थी। सम्राट आज उसे बेनकाब करने के पूरे इरादे से आए थे। यूचे कोहरा सम्राट है, शब्द सुनकर हुआ कैली के आसपास की दुनिया फिर से ढह गई। उसका हृदय, जो पिछले तूफान के बाद अभी अभी स्थिर होना शुरू हुआ था, अब अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, मानो किसी अदृश्य ब्लेड से छेदा गया हो। महाराज, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मंच पर उसकी आवाज गूंज उठी, अविश्वास और हताशा से भरी हुई। बड़ा भाई, यूचे कोहरा सम्राट कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये इनकार की चीख थी। उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से निकली चीख, जो उन शब्दों के भार को स्वीकार करने से इनकार कर रही थी। उसके बगल में मेंग कोमचन आगे बढ़ा, उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था, उसकी आवाज में तत्परता बढ़ गई थी। महाराज, यह असंभव है। युआनरा कोहरा सम्राट नहीं हो सकता। एक आपदा अभी अभी समाप्त हुई थी, संदेह का काला बादल छट गया था, और उससे भी अधिक गहरा संकट बिना किसी चेतावनी के उन पर छाने वाला था। क्यों आज यहाँ का राजा सब कुछ नष्ट करने पर इतना क्यों आमादा था? वह इस पवित्र दिन को अराजकता और निराशा में बदलने पर इतना आमादा क्यों था? महाराज, युनचे कोहरा सम्राट कैसे हो सकता है? तीसरी आवाज तेजी से उठी, इस बार हुआ किंगपिन की ओर से। वह पूरी तरह से चुप रही थी, अपने विचारों को नियंत्रित रखा था, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा था। लेकिन अब वह भी खुद को रोक नहीं सकती थी। जब वह सम्राट की ओर देख रही थी तो उसकी आंखें अविश्वास और आक्रोश से चमक रही थी। हुआ कैली और युनचे का रिश्ता बिल्कुल भी सहज नहीं था। गलतफहमियों से लेकर दिल टूटने तक वे लगभग अलग अलग रास्ते पर चले गए थे। लेकिन यह वास्तव में फॉग मोनाक की वजह से ही था, वह भयानक छाया जो रसातल पर मंडरा रही थी कि वे एक दूसरे के पास वापस आ पाए थे। उन्होंने एक साथ मिलकर संकट का सामना किया, एक दूसरे के लिए आंसू बहाए, तथा एक ऐसा गहरा बंधन बनाया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यूचे खुद कोइलिन भगवान के हाथ लगभग मर ही गया था, जबकि वह फॉग सम्राट के सीधे आदेश के तहत था। शुद्ध भूमि बैठक के दौरान उसे फॉग सम्राट द्वारा अपहरण भी किया गया था, जिसे बाद में बड़े पैमाने पर दिव्य ऑपरेशन के बाद बचाया गया था। अब सम्राट ये कैसे कह सकता है कि वह स्वयं कोहरा सम्राट है? इसने सारे तर्कों को चुनौती दी। महाराज, अंतर्वस्तु, हुआ किंगयन की आवाज में दुर्लभ तीव्रता और तत्परता झलक रही थी। कोहरा सम्राट रसातल के भीतर सबसे घिनौना, सबसे भयानक अस्तित्व है। वह रसातल के जानवरों, रसातल के भूतों को नियंत्रित करता है और अंतहीन कोहरे के समुद्र पर शासन करता है, अंधेरे में लिपटा एक प्राचीन आतंक। अंधेरा, उसके शब्द हवा में भारी होकर लटके हुए थे। वह अंतहीन कोहरे के सागर में रहता है, ये बात हम सभी जानते हैं। उसने हुआ कैली के पास खड़े यूचे और इशारा किया, लेकिन यूचे हमेशा से यही रहा है, ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य में, हमारी निगरानी में, अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के बीच। वह संभवतः फॉग सम्राट कैसे हो सकता है? उसका सवाल सिर्फ सम्राट के लिए नहीं था, यह उन सभी के लिए था जिन्होंने आरोप के बारे में सुना था। और एक बार फिर अविश्वास का भारी बोझ पवित्र मंच पर बढ़ने लगा। इसका कोई मतलब नहीं था। पवित्र मंच पर एकत्रित निम्नतम सेवकों से लेकर सर्वोच्च प्राणियों तक, एक भी आत्मा हुआ किंगविन के शब्दों में तर्क को नकार नहीं सका। यहाँ तक कि जिन लोगों ने केवल कोहरा सम्राट के आतंक की कहानियां सुनी थी, उन्हें भी यह याद आते ही सिहरन महसूस हुई,
जबकि अन्य लोगों ने, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस दुर्स्वप्न का सामना किया था, अनजाने में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। और फिर भी उन्होंने अपनी नजरें युनचे की ओर घुमाई नहीं, मेन ज्ञानयुवान की ओर, जिसकी साधना वर्तमान में केवल दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थी। वह आदमी संभवतः कोहरा सम्राट कैसे हो सकता है? एक भयानक प्राणी जो अथाह जानवरों और भूतों को नियंत्रित करता था, वह अनंत कोहरे सागर का शासक था। दोनों छवियों में सामंजस्य नहीं हो सका। यहाँ तक कि लियू शियाओ, जो अभी भी दिव्य शक्ति से भरपूर था, भी क्रोधित होने लगा। जब सम्राट ने पहली बार कहा था, जब उसने दावा किया था कि युनचे ने ही लिंग जियान को मारा था, तो उसने अपना संयम खो दिया था। उसका क्रोध बिना रोक टोक के फूट पड़ा था। लेकिन अब जब हुआ किंगडम के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तो उसके दिल में धीरे धीरे स्पष्टता की लहर दौड़ गई। उसने अपने प्रभु पर भरोसा किया। उसने अपने पूरे अस्तित्व के साथ उस पर विश्वास किया। लेकिन इस युनचे, यदि वह वास्तव में कोहरा सम्राट था, क्यों इतना आगे बढ़ गया कि उसने स्वयं का अपहरण कर लिया, स्वयं को प्राणघातक खतरे में डाल दिया और फिर देवताओं से स्वयं के लिए बचाव अभियान शुरू करने को कहा? इसका कोई मतलब नहीं था। ये तर्क के दो विपरीत छोरों को आपस में टकराने पर मजबूर करने जैसा था और परिणाम केवल अराजकता ही निकला। पवित्र मंच पर एक मौन दबाव फैल गया, क्योंकि संदेह अब सबसे मजबूत इरादों वाले लोगों में भी जंगल की आग की तरह फैल गया। महाराज, आप वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? मेन कोमचन की आवाज अचानक गूंजी, जो भारी सन्नाटे को चीरती हुई ब्लेड की तरह थी। उसकी आंखें तीखी थीं और उसके स्वर में संयमित क्रोध और अविश्वास झलक रहा था। आपने पहले दावा किया था कि युआनेर मेरा बेटा नहीं है, और अब आप कहते हैं कि वह कोहरा सम्राट है। उसने अपना सिर हिलाया। उसके भीतर भावनाएं उमड़ रही थी। यह असंभव है। युआन रह हमेशा से यहाँ रही है। दिव्य पुत्र महल में खुलेआम रहती है। जब भी हमें कोहरे सम्राट की गतिविधि के बारे में समाचार या रिपोर्ट मिलती थी, युआन रह मौजूद होती थी यहीं, साफ नजर में। उनके शब्द दृढ़ थे और बहुतों ने सहमति में सिर हिलाया। यही सवाल अनगिनत दिलों में गूंज रहा था। कोई व्यक्ति उनके बीच खुलेआम कैसे रह सकता है, और साथ ही वह अंतहीन कोहरे में सबसे अधिक भयभीत प्राणी भी कैसे हो सकता है? लेकिन तभी सम्राट की शांत आवाज ने बड़बड़ाहट को तोड़ दिया। क्या आप सब भूल गए? उसकी निगाह भीड़ पर घूम रही थी, मानो वह भोले भाले बच्चों को डांट रहा हो। फॉग मोनार्क के पास एक स्थानिक क्षमता है जो उसे एक पल में लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों मील की दूरी तय करने की अनुमति देती है। उस एक अनुस्मारक ने मंच पर मौन की एक नई लहर दौड़ा दी। शब्द सच थे, बहुत ही भयानक। यह एक ज्ञात तथ्य था कि कोहरा सम्राट ने पीछा करने से बचकर, बिना किसी चेतावनी के फिर से प्रकट होकर बार बार दिव्य घेरे से बचकर भाग निकला था। और अब उस अनुस्मारक के साथ अनिश्चितता की एक लहर उन लोगों के दिलों में भी घर कर गई, जिन्होंने कुछ क्षण पहले तक सम्राट पर संदेह किया था। यह हुआ किंगविंग की आवाज लड़खड़ा गई। उसका संयम टूटने लगा। उसने अपनी नजरें युनचे और हुआ कैली की ओर घुमाई, जो अभी भी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, एक उलझते तूफान की आंख में एक संयुक्त मोर्चा। सम्राट का छोटा सा वाक्य, जो इतना सरल और शांत था, उसके मन में बार बार गूंज रहा था, फिर भी उसका वजन उस निश्चितता को खंडित करने के लिए पर्याप्त था जिससे वह चिपकी हुई थी। वह उस दिन की घटनाओं को याद करने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिस दिन उन्होंने किलिन देवता से लड़ाई की थी, जिस दिन कोहरा सम्राट ने पहली बार अपना भयानक रूप दिखाया था। लेकिन जितना अधिक वह खोजती, उतनी ही उसकी यादें धुंधली होती जाती। उस दिन कोहरा सम्राट के प्रारंभिक प्रकटन के बाद, जब उसने किलिन भगवान को मुक्त किया, सम्राट स्वयं फिर कभी नहीं देखा। और युनचे, उसने पलके झपकाए, उसके विचार बिखर गए। उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि युनचे कब आया था। क्या वह हमेशा से वहां था, या वह क्रिलिन देवता के बुलाए जाने के कुछ समय बाद प्रकट हुआ था? वह क्षण, वह क्रम, मानो उसके दिमाग ने एक फ्रेम छोड़ दिया हो। और अब जितना ज्यादा वह सम्राट के दावे को नकारने की कोशिश करती, उसका दिल उतना ही ज्यादा अनिश्चित होता जाता। उसने जो संदेह दूर करने की कोशिश की, वह और भी ज्यादा तीखे और ठंडे होकर वापस आ गए। यदि युनचे सचमुच कोहरा सम्राट था, तो इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये समझ में आता है कैसे वह अपनी आभा को इतनी पूरी तरह से छुपाने में सक्षम था कि हुआ किंगियन को भी उस दिन पहले उसकी उपस्थिति का पता नहीं चला। वह कैसे अचानक कहीं से प्रकट हो गया था, अज्ञात और मौन। यदि वह सचमुच कोहरा सम्राट था, उसकी आत्मा, जो आमतौर पर दिव्य दर्पण की तरह स्पष्ट होती है, अराजकता से तरंगित होने लगी। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के बैठने के क्षेत्र में पानबुवान पहले ही अपनी सीट से उठ चुका था,
उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और अस्पष्ट थी। हर किसी की तरह उसके विचार भी अस्तव्यस्त थे, लेकिन दूसरों से भिन्न उसकी उथल पुथल कहीं अधिक व्यक्तिगत बात से उपजी थी। यदि युनचे सचमुच कोहरा सम्राट था, तब वह सब कुछ जिस पर वह विश्वास करता था, वह सब कुछ जो वह महसूस करता था, अंदर तक हिल जाएगा। उसने अनजाने में अपनी मुठियां भींच ली। उसकी तीखी आंखें अनगिनत घूरने और आरोपों के बोझ तले खड़े युवक पर टिकी थी। उसके चारों ओर दिव्य प्राणी फुसफुसा रहे थे। कुछ लोग सदमे में थे, दूसरे अविश्वास में। वातावरण दमघोंटू था। संदेह और भय का तूफान पवित्र मंच पर दबाव डाल रहा था। सबके विचार उलझ रहे थे। उनकी वास्तविकता की नींव जो वे जानते थे, जिस पर वे भरोसा करते थे, सम्राट की घोषणा के तहत ढह रही थी। तब यह अभी भी यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह कोहरा सम्राट है। क्या ये सच है, महाराज? एक स्थिर आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। मुख्य पुजारी शांत और स्थिर भाव से आगे बढ़े। उनके दिव्य वस्त्र शक्ति से धीरे धीरे लहरा रहे थे। उनकी आंखें तेज किंतु सम्मान से भरी हुई थीं। वह एबिसल सम्राट को वहां मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा समय से जानता था। वह उसके स्वभाव को समझता था, उसकी सावधानी, उसका धैर्य और सबसे बढ़कर बिना किसी निश्चितता के काम करने से इनकार करना। यदि सम्राट ने सभी दिव्य साम्राज्यों और प्राचीन सच्चे देवताओं के बीच सार्वजनिक रूप से ऐसा दावा करने की हिम्मत की थी, तो और भी कुछ होना चाहिए था, कुछ अकाट्य। और इसलिए यद्यपि उसकी आवाज में प्रश्न थे, परंतु उसके हृदय में विश्वास था। वह विचलित नहीं हुआ। वह चुपचाप खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा था, सम्राट द्वारा ये प्रकट करने की प्रतीक्षा में कि उसके हाथ में क्या है, निर्विवाद सत्य। मंद मंद मुस्कुराते हुए अथाह सम्राट ने अपना हाथ उठाया और चुपचाप आकाश की ओर इशारा किया। अगले ही क्षण ऊपर आकाश में एक प्रक्षेपण निर्मित हुआ। एक दिव्य छवि इतनी स्पष्ट और सजीव थी कि उसने मंच पर हो रही फुसफुसाहट को भी शांत कर दिया। जो दृश्य सामने आया वह कई लोगों के मन में अंकित हो गया था, लेकिन अब इसे एक अलग कोण से दिखाया गया है। शुद्ध भूमि में युनचे के अपहरण का दिन। भीड़ में अचरज की लहर दौड़ गई जब उन्होंने देखा कि युनचे को ले जाया जा रहा है, जैसा कि सभी ने माना था, जब तक कि तस्वीर बदल नहीं गई। इसके बाद और भी दृश्य आए। इस बार ये सार्वजनिक स्मृतियां नहीं थीं, बल्कि छिपी हुई सच्चाइयां थीं। घटना के बाद सम्राट की आवाज अंततः दृश्य के साथ आई, स्थिर और ठंडी। उस दिन के बाद मैं खुद फॉग सम्राट का पीछा करने के लिए अंतहीन फॉग सागर में प्रवेश किया। संयोग से मैं युनचे के पास पहुंच गया, जिसे ले जाया गया था। प्रक्षेपण ने सम्राट के परिप्रेक्ष्य को दिखाया है। युनचे, जिसे कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था और जो लगभग मर गया था, कोहरे के भीतर गहरी यात्रा कर रहा था, शांत, अहानिकर और शेन वुई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे सभी के दिल दहल गए। युनचे ने अपना हाथ उठाया और अथाह धूल ने आज्ञा का पालन किया। वह एक वफादार जानवर की तरह उसके इर्द गिर्द घूमता था। भ्रष्ट कोहरा जो देवताओं और आत्माओं को निगल जाता था, उसकी इच्छा के आगे झुक जाता था। एक क्षण बाद दर्जनों अथाह जानवर प्रकट हुए और वे आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के लिए आज्ञाकारिता में युनचे की ओर अपना सिर झुकाए हुए थे। फिर भी तस्वीर में युनचे पूरी तरह से सामान्य दिख रही थी। भूत प्रेत के कोई लक्षण नहीं, चेतना का कोई नुकसान नहीं। वह वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह जागरूक, पूरी तरह स्वयं, और उसने रसातल को नियंत्रित किया। सन्नाटा ब्लेड की तरह छा गया। देवताओं को पता है कि जब फॉग सम्राट ने युनचे के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया था, तो वह भी अपने शरीर का इस्तेमाल करके एबिसल डस्ट को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन यहाँ ये युनचे अपने शरीर में था, डस्ट को नियंत्रित कर रहा था, जैसे कि वह उसका स्वाभाविक विस्तार हो। ये भूत प्रेत का साया नहीं था, ये तो पूरी तरह से युनचे का साया था। पवित्र मंच और पूरे दिव्य साम्राज्य में एक ठंड फैल गई। ऊपर आसमान में और अधिक दृश्य सामने आ रहे थे। प्रत्येक दृश्य पिछले दृश्य से अधिक तीखा, भारी और विनाशकारी था। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक छवि देखने वालों के हृदय में गहराई तक उतर रही थी, तथा पवित्र मंच पर छाई शांति केवल ठंडी घूंटों की ध्वनि से टूट थी, जो दिव्यता के बीच भी सुनाई दे रही थी। नीचे मौजूद सभी लोगों के दिलों में भय, अविश्वास और भ्रम की स्थिति थी। यहाँ तक कि युनचे, जो इस सब के बीच में खड़ा था, को भी अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुईं। उसकी पुतलियां कांप उठीं जब वह सामने आ रही छवियों को देख रहा था। उसके विचार टूटे हुए कांच की तरह बिखर रहे थे। ये यादें थीं, ऐसे क्षण जिन्हें उसने दफन कर दिया था या कभी महसूस भी नहीं किया था कि वे देखे गए थे, फिर भी वे यहाँ थे, सभी के देखने के लिए प्रक्षेपित। और फिर अथाह सम्राट बोला। उसकी आवाज शांत थी, नियंत्रित थी,
लेकिन उसके हर शब्द में कड़वे विश्वासघात की झलक साफ झलक रही थी। युनचे मेरे बड़े भाई का उत्तराधिकारी था, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था, सम्राट ने शुरू किया। इसलिए मैंने उसे खोजने के लिए अपने पास उपलब्ध हर तरीके का इस्तेमाल किया, दिव्य इंद्रियां, मुड़ा हुआ स्थान, रसातल के सबसे गहरे रहस्य उसे खोजने के लिए, कोहरे सम्राट को खोजने के लिए। और मैंने ऐसा किया। उद्धरण चिन्ह। उसने युनचे की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। अंतरालों के बीच के शून्य से मैंने तुम्हें देखा। मैंने बचाव की तैयारी की, ताकि अगर कोहरा सम्राट पास में हो तो उसे बचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे मैं देखता रहा, मुझे तुम्हारी पहचान पता चली, तुम्हारी उत्पत्ति। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज गहरी हो गई, उसमें कुछ ऐसा था जो लगभग पछतावे जैसा लग रहा था। मैं भी इससे सचमुच हैरान था। उद्धरण चिन्ह। पहले तो मैंने सोचा कि इसे छोड़ देना चाहिए। आखिरकार तुम मेरे भाई के उत्तराधिकारी हो, ऐसा नहीं लगता कि तुम रसातल के प्रति दुर्भावना रखते हो। मैंने सोचा, शायद अभी भी आगे का रास्ता है। दिव्य आसनों में अवाक ध्वनि गूंज उठी। उसके शब्दों के वजन ने प्राचीन सच्चे देवताओं को भी चकित कर दिया। सम्राट क्षमा करने को तैयार था, अनदेखी करने को तैयार था, परंतु फिर उसका स्वर बदल गया, अधिक ठंडा, अधिक तीक्ष्ण, अंतिम। और फिर तुमने डायन राहु को मार डाला, और फिर तुमने लिंग जियान को मार डाला। वे शब्द बिजली की तरह गिरे, जिससे उनके पैरों तले की जमीन हिल गई। नचे कांप उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर अकड़ गया, और उसकी आत्मा उस कठोर सत्य से कांप उठी जो अब सबके सामने खुल चुका था। सम्राट की आंखें सिकुड़ गईं, मानो कोई तलवार उसे भेद रही हो। इसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। यही वह सीमा है जिसे तुमने पार कर लिया है। अथाह सम्राट के शब्द, आकाश में अद्भुत दृश्य, भीड़ के बीच व्याप्त मौन। सब कुछ, हर बात एक ही अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंची। यद्यपि कई विवरण अनकहे रह गए, अस्पष्ट रह गए, लेकिन जो कुछ दिखाया और कहा गया, उसका महत्व इतना अधिक था कि उसे नकारना संभव नहीं था। दिव्य, नश्वर भगवान और प्राचीन सच्चे भगवान, कोई भी अब इसका खंडन नहीं कर सकता। युचे नहीं, मेंग जियाने युवान, वह कोहरा सम्राट था, एक सत्य जो पवित्र मंच पर दैवीय आपदा की तरह टूट पड़ा। और उसके बगल में उसका हाथ अभी भी मुश्किल से उसके हाथ को पकड़े हुए था, हुआ कैली जमी हुई खड़ी थी। बड़े भाई, यूं। उसकी आवाज शांत बर्फीले तूफान में गिरती बर्फ की तरह कांप रही थी। उसका हृदय और आत्मा शब्दों से परे अस्तव्यस्त थे। उनके बीच की हर चीज, नजदीकी विश्वास और बढ़ते प्यार का हर पल, फोक सम्राट की धमकी की छाया में खिल गया था। उसने उसकी रक्षा की थी, उसके साथ खड़ा था, उसके साथ दुख सहा था। लेकिन अगर वह कोहरा सम्राट था, यदि वह वही प्राणी था जिसने उन अथाह राक्षसों को बुलाया था, जिन्होंने लोगों को भयभीत कर दिया था, तो फिर इस सब का क्या मतलब हुआ? उनका बंधन, उनका प्यार, उनके साझा सपने, क्या इनमें से कुछ भी कभी वास्तविक था? उसकी आंखों के सामने आंसू बहने लगे, उसके हाथ पर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और उसकी दुनिया ढहने का खतरा पैदा हो गया। आसमान की ओर ताकते हुए और विनाशकारी दृश्यों को निरंतर घटित होते हुए देखते हुए, युनचे ने अंततः एक धीमी, भारी आह भरी। यह आह प्रतिरोध की नहीं, बल्कि शांत पराजय थी। यह विशाल मौन के नीचे धीरे धीरे गूंज रहा था, फिर भी इसका वजन किसी भी दिव्य गर्जना से अधिक भारी था। उस सांस त्यागपत्र था। अब उसे समझ में आया, आज अथाह सम्राट सचमुच सब कुछ उजागर करने पर आमादा था। हर रहस्य, हर सत्य, हर मुखौटा जो उसने पहना था, ने अपनी मुठियां भींच लीं। उसने गलतियां की थीं। ये गलतियां दुर्भावना से नहीं, बल्कि अहंकार से पैदा हुई थी, ये सोचकर कि वह अंतहीन कोहरे के समुद्र की भयावहता के बीच अदृश्य, अछूता रह सकता है। उसे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। आखिरकार, भले ही विश्व भेदक की शक्ति अद्वितीय थी, सभी प्रकार के स्थानिक प्रतिबंध और निशान को दरकिनार करने में सक्षम, यह अपनी तरह की एकमात्र दिव्य कलाकृति नहीं थी। एक और भी था, एक स्वर्गीय खजाना जो कभी शैतान जाति का था। एक और जिसमें एक समान रूप से भयानक क्षमता थी, चुपचाप अंतरिक्ष को पार करना और अदृश्य का निरीक्षण करना। और मोसू ने इसका प्रयोग किया था। नचे की सुरक्षा की चिंता से प्रेरित होकर सम्राट ने उस कलाकृति का उपयोग किया था, संदेह के कारण नहीं, बल्कि सावधानी के कारण। फिर भी उसने पाया कि वह लड़का वह नहीं था जिसकी रक्षा करने की उसने शपथ ली थी। लेकिन सच तो ये है कि ये कटु सत्य है। युनचे बता सकता था। सम्राट ने अभी तक सब कुछ नहीं बताया था। पहेली के टुकड़े अभी भी छिपे हुए थे, सच्चाई अभी भी अनकही थी।
लेकिन फिर भी जो पहले ही दिखाया जा चुका था वह पर्याप्त से अधिक था। यह उसके छद्मवेश की अंतिम परत को भी फाड़ डालने के लिए पर्याप्त था। ये बात उसे पूरी तरह से कोहरा सम्राट के रूप में उजागर करने के लिए पर्याप्त है। युनचे ने धीरे से अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा ली। हुआ कैली के पीले, कांपते चेहरे पर उसकी आंखें दर्द और अविश्वास से फैल गईं। मेंग कोंगचान, वह व्यक्ति जिसने उसे इतने गर्व और प्यार से बेटा कहा था, अब स्तब्ध होकर मौन खड़ा था। उन अनगिनत दिव्य आंखों को जो उसे देख रही थी, कुछ क्रोध से, कुछ दया से और कई भ्रम से। और अंत में उसकी आंखें उठ गईं, उन सब के ऊपर खड़ी आकृति को, उस सम्राट के लिए जिसने निर्णय सुनाया था, जो बहुत कुछ जानता था। और फिर इतनी शांति के साथ कि हर श्रोता की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई, युनचे ने अंततः कहा, जैसा कि आपसे उम्मीद थी, एबिसल सम्राट नहीं, स्वर्गदंड भगवान जाति का राजकुमार, सृष्टि के परमेश्वर मूसा के पुत्र, राजकुमार मोसू। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन ये पूरे पवित्र मंच पर एक युग के अंत की दैवीय घंटी की तरह गूंज रही थी। मौन, यहाँ तक कि ऊपर का आसमान भी जो अभी भी हवा में टिमटिमा रहा था सांस लेने के लिए जम गया। सिर्फ उस वाक्य से युनचे ने न केवल अपने खिलाफ आरोपों को स्वीकार कर लिया था, उन्होंने अपने तरीके से स्वीकार किया था कि वे वास्तव में कोहरा सम्राट थे। लेकिन उससे भी अधिक, उसने अथाह सम्राट की असली पहचान से पर्दा हटा दिया था। एक नाम इतना प्राचीन, इतना ऊंचा, इतना भयानक, यहाँ तक कि देवता भी स्थिर खड़े रहे। राजकुमार मोसू, सृष्टि के परमेश्वर का पुत्र, स्वर्गदंड राजसी। एकत्रित भीड़ में दैवीय तूफान की तरह चीख पुकार मच गई। दो खुलासे, दो अथाह सत्य, एक ही सांस में मुक्त हो गया। अध्याय 94, अध्याय 2214। अकेले। संपूर्ण दिव्य साम्राज्य घुटन भरी शांति में डूब गया। एक भी फुसफुसाहट नहीं, एक सांस भी नहीं, बस दो सत्यों का भार जिसने उन सभी बातों की नींव को हिलाकर रख दिया जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे उन्हें समझते हैं। एक और युनचे खड़ा था। अब वह सिर्फ ड्रीमवीवर का विलक्षण दिव्य पुत्र नहीं था, अब वह युवा सर्वोच्च प्रतिभा नहीं थी जिसकी अनेक लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन कोहरा सम्राट, अंतहीन कोहरे के सागर का छायादार सम्राट, अथाह जानवरों का स्वामी, और वह दुस्वप्न जिसने देवताओं के दिलों को भी परेशान कर दिया। और दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसका वे सबसे अधिक आदर करते थे, रसातल का पूर्ण शासक, अथाह सम्राट। अब पता चला है कि वह राजकुमार मोसू हैं, सृष्टि देवता मोई का पुत्र और स्वर्गीय दंड देवता रेस का वंशज। इस सत्य ने हर आत्मा को अंदर तक हिला दिया। ऊपर आकाश स्थिर रहा, एक एक करके प्रक्षेपण टिमटिमाते रहे, क्योंकि वास्तविकता ने भ्रम को ग्रहण कर लिया। तब, ओह, तुम्हें पता है, सम्राट की आवाज में हैरानी की हल्की सी झलक थी। हालांकि वह शांत था, लेकिन उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और वह उत्सुकता से युनचे को घूरने लगा। लेकिन युनचे ने केवल एक ठंडी, व्यंग्यात्मक मुस्कान लौटा दी। यदि आप मेरी पहचान जानते हैं, तो मैं आपकी पहचान क्यों नहीं जानूंगा। उसकी आवाज शांत थी, लगभग बातचीत जैसी, मानो दो पुराने दोस्त लंबे समय से दबे रहस्यों का आदान प्रदान कर रहे हों। फिर भी बाकी सभी के लिए वह साधारण आदान प्रदान बहुत जोरदार था। युनचे के बगल में एक छोटी सी आकृति जो एक सफेद पोशाक में लिपटी हुई थी, अचानक अपनी सारी शक्ति खो बैठी। उसके पैर उसके नीचे इस तरह से मुड़ गए मानो दुनिया का वजन आखिरकार उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर टूट पड़ा हो। हुआ कैली बिना किसी प्रतिरोध के फर्श पर गिर पड़ी। उसकी उंगलियां, जो एक बार युनचे के हाथ को कसकर पकड़ रही थी, फिसल गईं, मानो आखिरी बंधन भी टूट गया हो। वह चिल्लाई नहीं, वह चीखी नहीं, वह बस गिर पड़ी, शब्दहीन, सौसहीन, क्योंकि अब उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, अब हिलने की इच्छा नहीं थी। उसकी आंखें, चौड़ी और कांच जैसी, स्तब्ध चुप्पी में आगे की ओर देख रही थी, फिर भी उनमें अब वह रोशनी नहीं थी जो कभी थी। उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था, दर्द से नहीं, बल्कि तबाही की भारी सुन्नता से। धीरे धीरे भारी और ध्वनिहीन आंसू उसके निर्दोष गालों पर बहने लगे, जैसे उसकी दुनिया उसके चारों ओर ढह गई हो। वह सब कुछ जिस पर वह विश्वास करती थी, वह सब कुछ जिस पर उसने भरोसा किया था, वह हर चीज से अटूट विश्वास के साथ जुड़ी हुई थी, अब सब कुछ उसके सामने टुकड़े टुकड़े होकर खुल रहा था, और वह कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय वहां बैठी रहने की, टूटी हुई और असहाय, एक ऐसे दिल के तूफान में खोई हुई जो इतना टूट गया था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। किसी तरह अपने मन में मची उथल पुथल, अपनी आत्मा के टूटने और उसे पूरी तरह से डुबा देने की धमकी देने वाले दर्द के बीच हुआ कैली आखिरी बार ताकत जुटाने में कामयाब रही। उसकी उंगलियां मुश्किल से हिल रही थीं, उसके कंधे कांप रहे थे, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, उसने अपना सिर उठाया।
और यूचे को देखा। लेकिन जिस क्षण उसकी नज़र उससे मिली, उसकी सांस गले में अटक गई, क्योंकि उसके सामने जो आदमी था, वह आदमी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, अब वह वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी, अंतर्वस्तु, कोई कोमलता नहीं, कोई प्यार नहीं, अंधेरा। उसकी चमकीली निगाहें, जो हमेशा उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती थीं, अब इतने गहरे अंधेरे में समा गई थी कि लगता था कि वह अथाह है। उसकी आंखें काली थीं, क्रोध या दुख से नहीं, बल्कि कुछ और ज्यादा भयावहता से, दृढ़ शून्यता से। मानो कोई खाए हो जिसने सारी भावनाओं को निगल लिया हो। उसके शरीर से अब वह सुकून देने वाली उपस्थिति नहीं निकल रही थी जिससे वह चिपकी हुई थी। इसके बजाय उसमें से केवल एक कपकपा देने वाली ठंडक, एक घातक शांति निकल रही थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को पीछे खींच लिया था। सेटिंग, यहाँ तक कि एक नव देवता के रूप में, यहाँ तक कि उसकी रगों में दिव्यता प्रवाहित होने के बावजूद उसने इसे महसूस किया, इतनी तीव्र, इतनी दमघोंटू ठंड कि वह उसकी आत्मा में घुस गई और मौत की फुसफुसाहट की तरह उसके चारों ओर लिपट गई। उस नज़र में अब वह नहीं थी, और उस पल उसकी बची हुई आखिरी ताकत भी खत्म हो गई। उसका शरीर एक बार फिर से निढाल हो गया, उसका दिल उम्मीद से धड़कने के लिए बहुत कमजोर हो गया, और इस बार उसे भी नहीं पता था कि वह कभी दोबारा उठ पाएगी या नहीं। ओ अनुप्रयोग, युनचे की नज़रें एक बार भी मोसू से नहीं हटी, एक सांस के लिए भी नहीं, यहाँ तक कि संदेह की एक किरण के लिए भी नहीं। जिस क्षण उसने उत्तर दिया, जिस क्षण उसकी आवाज विशाल मौन में गूंजी, उसने पहले ही अपने आप को तैयार कर लिया था। कोई हिचकिचाहट नहीं, वापस नहीं बदल। उसके हृदय में उसका संकल्प भाग्य की ज्वाला में तपते लोहे की तरह जम गया था। आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा, भले ही इसके लिए उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़े, भले ही उसे रसातल का खलनायक ही क्यों न बनना पड़े। हवा भारी और दमघोंटू थी। ईश्वरीय साम्राज्य में फैली खामोशी किसी दैवीय आपदा से पहले के ठहराव की तरह लग रही थी। धीरे धीरे, एक एक करके, स्तब्ध आकृतियां अपनी जमी हुई मूर्छा से बाहर आने लगीं। उनकी निगाहें कांप उठीं, उनके दिलों को उस बात के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ा जो उन्होंने अभी अभी सुनी थी, जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। और तभी एक कांपती हुई आवाज ने शांति भंग की। यह मन कोमचान था, लेकिन वह गर्वित दिव्य शासक, वह व्यक्ति जिसने कभी अविचल आदेश के साथ शासन किया था, केवल दो टूटे फूटे शब्द ही बोल सका, युआन र किया। अविश्वास और निराशा से उसकी आवाज फट गई, और फिर भी उसे भी नहीं पता था कि आगे कहाँ और कैसे बढ़ना है, क्योंकि सच्चाई बहुत गहराई तक चोट कर चुकी थी। उनके बेटे मेन जियान युवान कोहरा सम्राट था, वह प्राणी जिसने पूरे रसातल को भय से हिला दिया था, वह प्राणी जिसका नाम आतंक का मिथक बन गया था, वह प्राणी जिससे वह अपनी हड्डी मांस तक घृणा करता था। अपने बेटे मेन जियांजे की मृत्यु के बाद से, वह प्राणी जिसे उसने श्राप दिया था, जिससे घृणा की थी, तथा जिसे नष्ट करने का स्वप्न देखा था। जल्द ही एक और आकृति उसके सदमे की गहराई से हिल उठी। उसकी तीखी और जलती हुई आंखें हुआ कैली पर पड़ी, जो अभी भी यूनचे के बगल में गिरी हुई थी। उसका शरीर स्थिर था, उसकी आत्मा बिखर गई थी, जैसे कोई गिरी हुई पंखुड़ी प्रकाश से वंचित हो गई हो। उसके होठों से कांपती हुई सांस निकली। तभी क्रोध ने उसे खा लिया। सारी बुद्धि एक ही क्षण में बिखर गई। हुआ किंगयन का चेहरा शुद्ध, बिना छने क्रोध से तमतमा उठा। उसका दिल, जो कभी शांत झील की तरह स्थिर था, तूफान से उछले समुद्र की तरह फूट पड़ा। एक दिव्य तलवार उसके हाथ में चमक के साथ प्रकट हुई, जिसकी चमक हत्या के इरादे से गूंज रही थी। उसकी शक्ति हिंसक रूप से बढ़ गई, एक दिव्य सीमित क्षेत्र के साधक की पूरी शक्ति बिना किसी रोक टोक के उन्मुक्त हो गई। अगले ही पल वह हिल गई, दिव्य बिजली की चमक की तरह वह अपने स्थान से गायब हो गई। एक ही सांस में दूरी पार कर यूनचे के सामने प्रकट हुई। वह कुछ नहीं बोली, वह चिल्लाई नहीं, उसने प्रहार किया। बूम, विस्फोट के प्रभाव से आकाश हिल गया। यूनचे का शरीर पवित्र मंच से उल्का की तरफ फेंका गया, जो हुआ किंगयन की तलवार के पूर्ण क्रोध से ऊपर की ओर फट गया। बेंगगग, वह दिव्य साम्राज्य की ऊपरी दीवार से टकराया। टक्कर की आघात तरंग पूरे साम्राज्य में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। पूरा आकाश कांप उठा, बल के कारण जमीन फट गई। हर दृष्टि स्तब्ध होकर मौन होकर ऊपर की ओर मुड़ गई, क्योंकि उस एक प्रहार के बाद की लहरें पूरे राज्य में गूंज उठी, मानो ऊपर से कोई दैवीय न्याय उतर रहा हो। खांसी खांसी, यूनचे ने धीरे धीरे खुद को बैरियर से बाहर निकाला तो ऊपर से एक धीमी, तनावपूर्ण आवाज गूंजी। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था,
लाल रंग की धारियां उसके लबादे के सफेद हिस्से पर साफ दिखाई दे रही थी, जो अब लाल रंग से पूरी तरह सना हुआ था। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, उसकी नजर नीचे झुक गई, नीचे की आकृति पर टिक गई हुआ किंग उसका हमलावर। फिर भी एक शीर्ष दिव्य सीमित क्षेत्र साधक से पूरी ताकत से वार करने के बाद भी वह अभी भी खड़ा था। अब उसके अंदर हत्या करने की इच्छा नहीं थी। उसकी तलवार उसके हाथ से बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। वह घुटनों के बल गिर गई और उसकी मुद्रा ढह गई। उसकी बाहें हुआ कैली को कसकर पकड़े हुए थी, जो उसकी मुट्ठी में सुस्त और चुप थी। हुआ किंगविंग का पूरा शरीर कांप उठा जब उसने उस लड़की को गले लगाया जिसे वह अपनी जान की तरह प्यार करती थी। उसकी सांस उखड़ी हुई थी, उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था। उसकी आंखें, जो दुख और अविश्वास से लाल थीं, युनचे की ओर देख रही थीं। आंखें दर्द, भ्रम और क्रोध से भरी हुई थीं। फिर भी अब फिर से हमला करने का संकल्प नहीं था। उसने उस हमले में अपना सब कुछ झोंक दिया था, और फिर भी वह बच गया था। अगर उसके दिल में कोई संदेह या इनकार का कोई अंश बचा था, तो वह अब चला गया था। यदि पहले यह पागलपन जैसा लगता था, एक क्रूर मजाक जैसा ये बेतुका दावा कि युनचे कोहरा सम्राट था, शायद अहंकार या मजाक में किया गया था, तो अब जो कुछ उन्होंने देखा था उसके बाद कोई संदेह नहीं रह सकता था। वह कोहरा सम्राट है, वही प्राणी जिसकी शक्ति ने रसातल को हिला दिया था, वही प्राणी जिससे देवता भी डरते थे। और वह इस पूरे समय उनके बीच खड़ा रहा था, सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ, एक बेटे की तरह मुस्कुराता हुआ, एक आदमी की तरह प्यार करता हुआ, और एक ऐसी खाई को छुपाए हुए था जिसे उनमें से कोई भी समझ नहीं सकता था। पवित्र मंच के ऊपर लियू शियाओ घायल युनचे को शुद्ध हत्या के इरादे से घूरता है, जो आसमान तक उड़ता है। अगर मुख्य पुजारी उसे रोक नहीं रहा होता, तो वह पहले ही युनचे की ओर दौड़ पड़ा होता। न चे की नजरें एक पल के लिए हुआ किंगपिंग पर टिकी रहीं, शांत लेकिन अस्पष्ट, क्योंकि उसने चुपचाप अपने होठों के कोने से खून पोंछा। उसने इस पल से बहुत पहले ही खुद को संकल्पित कर लिया था। उसे पता था कि उसके रहस्योद्घाटन से नफरत, विश्वासघात और दिल टूटने की भावना पैदा होगी, खास तौर पर हुआ कैली के सबसे करीबी लोगों से। और वह हुआ किंग को सबसे बेहतर जानता था। वह कैली के प्रति उसकी वफादारी, उसके प्रचंड प्रेम, उसकी अटूट सुरक्षा को जानता था। उसे इस झटके की उम्मीद थी, और इसी वजह से तलवार लगने से ठीक पहले उसने खुद पर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा डाल ली थी। उसने उसे कोई शब्द नहीं दिए, कोई निर्णय नहीं दिया, कोई गुस्सा नहीं, केवल मौन। और फिर स्तब्ध भावों, बिखरते विश्वासों और ईश्वरीय साम्राज्य पर छाए घुटन भरे तनाव के सागर के बीच युनचे ने धीरे से अपनी नज़र मोसू की ओर घुमाई। उसकी आंखें, जो अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, रसातल से भी अधिक गहरी और काली, एक बार फिर रसातल सम्राट पर टिक गईं। आप कैसे जानते हो? मोसू की आवाज भारी हवा में खामोशी की धार की तरह टूटकर बाहर आई, शांत, संयमित, पूरी तरह से उस अराजकता से अलग जो अभी अभी उनके आसपास फैली थी। उसने सदमे, दुख, हवा में खून को नजरअंदाज किया और अपनी बातचीत जारी रखी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। युनचे हवा में खड़ा था, उसके होठों पर अभी भी खून के हल्के से निशान चिपके हुए थे। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और उसी तरह से जवाब दिया। उसका स्वर स्थिर, ठंडा और भावहीन था, ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने बड़े भाई की देखभाल की थी। तत्वों के सृजन देवता नीहुअन, वह भी आपकी बहुत परवाह करता था। उद्धरण चिन्ह। युनचे की गहरी आंखें कभी नहीं डगमगाईं। वह बोलता रहा, उसकी आवाज शांत थी, फिर भी एक खौफनाक सच्चाई से भरी हुई थी। उसने अपने पीछे एक आत्मा की छाप छोड़ी, ताकि एक दिन मैं तुम्हें समझ सकूं। उसने हुआ किंग की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। उन्होंने खामोशी के किनारे पर अटकी टूटी फूटी सिसकियों को स्वीकार नहीं किया। उसने हुआ कैली की ओर देखा तक नहीं, जो अभी भी एक खोखले खोल की तरह पड़ी थी। उसका दिल और आत्मा इतनी टूट चुकी थी कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। उसकी शीतलता, अपने पीछे छिपे दर्द के प्रति उसकी पूर्ण उपेक्षा ने घाव को और गहरा कर दिया। हुआ किंग के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसके हमले का कोई मतलब नहीं था, जैसे उसका गुस्सा, उसका दुख, अपनी भतीजी की रक्षा करने की उसकी हताश कोशिशों ने उसके दिल की सतह को खरोंच तक नहीं दिया था। उसकी आंखों में नफरत और भी तेज हो गई, तर्क को जलाती हुई, और उसकी नसों में भर गई। हुआ कैली के लिए वह चुप्पी हजारों ब्लेड से भी बदतर थी। जिस आदमी से उसने प्यार किया था, जिस पर भरोसा किया था, जिसका इंतजार किया था, और जिससे शादी होने वाली थी, उसने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। एक शब्द, एक नजर, एक सांस भी नहीं दी। आह आह आह, क्या उसने कहा? नीहुअन, तत्वों के सृजन देवता, भीड़,
जो पहले से ही शब्दों से परे हिल गई थी, अब एक बार फिर स्तब्ध और अविश्वास के दौर में चली गई, क्योंकि युनचे के शब्द फिर से उनके दिमाग में गूंजने लगे। हर शब्द ने उन्हें बिजली की तरह मारा, दुनिया के बारे में उनकी समझ को तहस-नहस कर दिया। पवित्र मंच पर मोसू की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, मानो वह खुद को लंबे समय से दबी यादों के बोझ से बचाने की कोशिश कर रहा हो। भीतर अनगिनत सहस्राब्दियों पहले के दृश्य उसकी आत्मा में हलचल मचा रहे थे। गर्मजोशी, हंसी, भाईचारा और दर्द। वह बहुत देर तक सांस रोके हुए चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे खुशी है कि बड़े भाई निहुआ ने अभी भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचा। मोसू ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में अब दैवीय अधिकार नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का उदास दुख था जो बहुत समय पहले खोया हुआ समय याद कर रहा था। सब कुछ होने के बावजूद, देवताओं और शैतानों के युद्ध के बाद भी, स्वर्ग के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद और रसातल उसकी जेल और राज्य बन जाने के बाद भी, बड़े भाई निहुआ ने अभी भी उसके बारे में सोचा था। अभी भी अपने पीछे देखभाल का एक निशान छोड़ गया था। यह एक ऐसी भावना थी जिसे मोसू ने बहुत समय तक दबाए रखा था, लेकिन ऐसी भावना को बरकरार नहीं रहने दिया जाएगा। उसकी अभिव्यक्ति पुनः कठोर हो गई, उसकी दिव्य शक्ति पुनः उसके चारों ओर सम्राट के वस्त्र की तरह घूमने लगी, तथा उसकी आवाज ठंडी और तीखी हो गई। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बिग ब्रदर के उत्तराधिकारी होने के बावजूद आपके अपराधों की सजा नहीं मिलेगी। उसकी नज़र ब्लेड की तरह तेज हो गई और एक बार फिर युनचे पर टिक गई। हालांकि वे यादें विश्वसनीय थीं, लेकिन अंततः आप शाश्वत पवित्र भूमि से आए व्यक्ति हैं। उद्धरण चिन्ह, ब्रह्म चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, आप कभी भी वास्तव में मेन ज्ञानवान नहीं हो सकते। एक बार फिर एबिसल सम्राट ने ऐसे शब्द कहे जो किसी भी ब्लेड से ज्यादा गहरे तक चुभते हैं। जबकि युनचे ने पहले सभी को ये यकीन दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली थी कि वह वास्तव में मेन ज्ञानवान है, जिससे सम्राट के पहले के दावे बेबुनियाद लगते थे। अब जब ये पता चल गया था कि वह फोक सम्राट था, तो सम्राट के हर शब्द का वजन पहले से कहीं ज्यादा भारी था। युनचे मेन ज्ञानवान नहीं है, वह शाश्वत पवित्र भूमि से कोई है। भीड़ एक के बाद एक रहस्योद्घाटन से मुश्किल से उबर रही थी। उसने महसूस किया कि उनकी सांसें अटक गई हैं। दिव्य साम्राज्य के सभी व्यक्ति, शक्तिशाली लोग, बुजुर्ग, कुलीन मुश्किल से निगल रहे थे। उनके गले अविश्वास से सूख रहे थे, क्योंकि सत्य एक बार फिर उन पर टूट पड़ा था। सभा में आत्मा को झकझोर देने वाली एक नई लहर दौड़ गई। युनचे चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कोई बचाव नहीं किया, कोई इनकार नहीं किया। वह बस मोसू को देखता रहा। उसकी अथाह काली आंखें अविचल, अपाठ्य, लेकिन अंतहीन शून्य की तरह चुभने वाली थीं। और उस खामोशी में उसका जवाब छिपा था, एक ठंडा, अनकहा कबूलनामा, एक ऐसा सच जो किसी भी स्वीकारोक्ति की दहाड़ से ज्यादा कुचलने वाला था। उद्धरण चिन्ह ... आह आह, जमी हुई आकृतियों के बीच से धीमी सी ढहने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। मेन कोमचन, जो कभी शक्तिशाली दैवीय शासक था, गर्वित पिता, लड़खड़ा गया। उम्मीद की आखिरी डोर जो उसके मन में चिपकी हुई थी, उसकी हताश इच्छा की यह सब झूठ है, एक भ्रम है, टूट गई। हृदय, आत्मा, विश्वास, उस क्षण सब कुछ बिखर गया। उसके घुटने गुड़ गए, उसकी आभा कांपने लगी और बिखर गई, और उसका शरीर गिरने लगा, जब तक कि जमीन पर गिरने से ठीक पहले एक और दिव्य उपस्थिति ने उसे पकड़ नहीं लिया। यह मेन जियानिक्सी था, जो उसे सहारा देने के लिए आया था। और फिर भी अपने बेटे को पकड़े रहने के बावजूद गेन कोमचन को अभी भी अपनी सारी ताकत खत्म होती हुई महसूस हो रही थी। हा, जियानिक्सी की बाह में उसने बस एक हंसी निकाली, एक टूटी हुई, खोखली, अविश्वास भरी हंसी। एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, कोई जीत नहीं थी, कोई गर्व नहीं था, केवल दर्द, केवल दुख। एक ध्वनि जो आकाश था, एक भूत की तरह गूंज रही थी, जो एक पिता की पीड़ा से निकली थी, जिसने अपना दिल झूठ को दे दिया। मेन जियानिक्सी की आंखें युनचे पर टिक गई, और उनके भीतर अब सम्मान नहीं था, गर्मजोशी नहीं थी, केवल घृणा थी। घृणा इतनी गहरी थी कि यह हुआ किंगविन की घृणा को प्रतिबिंबित करती थी, जो अभी भी हुआ कैली के टूटे हुए शरीर को अपनी कांपती हुई बाहों में थामे हुए थी। उसकी दिव्य शक्ति उसके चारों ओर अराजक रूप से उमड़ रही थी, लहरों में लहरा रही थी, जिसे वह मुश्किल से रोक पा रहा था। अगर उसकी बाहों में उसके पिता का वजन न होता, अगर मेन कोमचन की बची हुई ताकत को एक साथ रखने की जिम्मेदारी न होती, तो वह पहले ही आसमान में छलांग लगा चुका होता,
ब्लेड खींचकर अपने ही हाथों से युनचे को चीरने के इरादे से। उसके हाथ कस गए, उसका जबड़ा कस गया, उसकी आत्मा अपमान, विश्वासघात, टूटे भरोसे का बदला लेने के लिए चीख उठी। और वह अकेला नहीं था। दूसरी तरफ से हुआ फूचेन धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम पिछले से भारी होता जा रहा था। उसकी नज़र, जो कभी गर्व और संयम से भरी हुई थी, अब ठंडे गुस्से से जल रही थी। उसने युनचे की तरफ देखा, हैरानी से नहीं, दुख से नहीं, बल्कि उबलती नफरत से। यदि अथाह सम्राट की उपस्थिति न होती, जिनके हाव भाव से पता चलता था कि उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, जिनके प्रश्न अभी भी हवा में लटके हुए थे, तो वे पहले ही कार्य कर चुके होते। वे एक साथ आकाश में धावा बोल देते और उस व्यक्ति को सजा सुनाते जिसने उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया था और उनके प्रियजन के जीवन में अराजकता ला दी थी। हर दिशा से आ रही अनगिनत तीखी निगाहों और हत्या के इरादे को नजरअंदाज करते हुए युनचे की आवाज ने तनाव को ऐसे चीर दिया जैसे ठंडी हवा में बर्फ गिरती है। क्या तुम जानते हो कि मैं एक बार फिर दिव्य राज्य में क्यों लौटा हूँ? क्या ये संसार के कुएं के बारे में था? मोसू ने बिना रुके शांति से उत्तर दिया। आखिरकार, जब उसके उच्च पुजारी शुद्ध भूमि पर लौटे थे और लिंगजियान की मृत्यु की सूचना दी थी, तो उन्होंने अंतहीन कोहरे के समुद्र की गहराई में जो कुछ भी हुआ था, उसके हर विवरण पर चर्चा की थी, जिसमें कोहरे सम्राट की अजीब हरकतें और उसके द्वारा पूछे गए सवाल शामिल थे। हाँ, युनचे ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। सम्राट की अंतर्दृष्टि से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसने पहले से ही इसकी अपेक्षा कर ली थी। क्या तुम इस बारे में कुछ मालूम है? की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन उनकी आवाज स्थिर रही। आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? युनचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसका जवाब स्पष्ट, सीधा और सटीक था। सब कुछ। कई दर्शकों को युनचे और एबिसल सम्राट के बीच हुई बातचीत दो पुराने परिचितों के बीच एक शांत वार्तालाप से अधिक कुछ नहीं लगी होगी। बिना किसी शत्रुता के बोले गए शब्द, भावनाओं के तूफान के बीच शांत और संयमित आवाज। लेकिन जो लोग ऐसे शब्दों के पीछे छिपे वजन को समझते थे, वे सच्चाई जानते थे। यह महज बातचीत नहीं थी, ये सम्राट का अंतिम अनुग्रह था। ये समझ का एक क्षणिक प्रयास था, उस व्यक्ति के हृदय में झांकने का प्रयास था जिसने रसातल को हिलाकर रख दिया था, तथा उसके इरादों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास था। ये तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि एक बार यह आदान प्रदान समाप्त हो गया, एक बार अंतिम उत्तर दे दिया गया, तो युनचे को सजा मिल जाएगी। तीव्र अपरिहार्य, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनंत कोहरे के समुद्र में कोहरा सम्राट एक बार कितना भयानक रहा होगा। ये वह स्थान नहीं था। यहाँ दिव्य साम्राज्य के हृदय में देवताओं से घिरा हुआ, अथाह धूल के संरक्षण से रहित और युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कोई दमन क्षेत्र न होने पर युनचे अकेला खड़ा था। इस समय ये दुनिया सचमुच अकेली है।